अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एवरीथिंग विद मी। कंप्यूटर आर्किटेक्चर या सिस्टम यूनिट्स के आर्किटेक्चर को डिस्कस करने के बाद एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि सिस्टम यूनिट और मदरबोर्ड दो चीज़ों का इसमें जिक्र किया गया है, तो ये दो चीज़ें क्या हैं उनका कंपैरिजन समझ लेते हैं कि सिस्टम यूनिट क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है मदरबोर्ड से। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस, दोनों एक ही तो चीज़ होनी चाहिए, नहीं, ये दोनों अलग सेपरेट चीज़ें हैं। तो जो सिस्टम यूनिट है वो एक कंटेनर है में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जैसे कि हार्ड डिस्क और डिफरेंट मदरबोर्ड, रैम, रोम, ये चीज़ें मौजूद होती हैं। यानी कि जो आपको एक केस कंप्यूटर के साथ एक टावर केस नज़र आ रहा होता है, जो डिवाइस नज़र आती होती है, जिसे अक्सर बच्चे कहते हैं ये सीपीयू है, तो ये सिस्टम यूनिट हमारे पास होता है। ये इसका नाम ही सिस्टम यूनिट, इसके अंदर सीपीयू मौजूद होता है और इसके अंदर मदरबोर्ड मौजूद होती है। ये दोनों एक चीज़ नहीं है। तो इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स या कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं जो इसके अंदर, इस पूरे कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। और इसका दूसरा नाम है सिस्टम बॉक्स या सिस्टम बॉक्स केसिंग भी से कहा जा सकता है। तो इसके दो तरह की टाइप्स होती हैं सिस्टम यूनिट की। एक टावर केस होती है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो बहुत ज़्यादा यूज़ में है आजकल, और डेस्कटॉप केसिंग होती है। मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड ये एक पार्ट है, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है या इलेक्ट्रिकल पार्ट है जो कि सिस्टम यूनिट के अंदर लोकेटेड होता है। तो ये कम्युनिकेशन को पॉसिबल करता है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक जगह से दूसरी जगह डाटा की कम्युनिकेशन पॉसिबल हो। ये सिस्टम बोर्ड भी कहा जा सकता है या मेन बोर्ड भी कहा जा सकता है। याद रहे कि सिस्टम यूनिट एक अलग चीज़ है, एक पूरा यूनिट है जिसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं, लेकिन मदरबोर्ड जो है वो सिस्टम बोर्ड है, वो एक पार्ट है उस सिस्टम यूनिट के अंदर, एक छोटा सा पार्ट है जिसका नाम है सिस्टम बोर्ड या मेन बोर्ड, और इसे मदरबोर्ड भी कहा जा सकता है। ये ऐसे मीडिएटर काम करता है, जो मेन पार्ट होता है या मीडिएटर होता है वो मदरबोर्ड होता है, के थ्रू हर कंप्यूटर के आगे वाले जो यूनिट्स हैं या पार्ट्स हैं सिस्टम यूनिट के, सारे दूसरे पार्ट्स के दौरान ये मैसेज यूज़र की तरफ से जो मैसेज होता है वो कन्वे किया जा सकता है ताकि उसके ऊपर प्रोसेसिंग हो, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन हो। मदरबोर्ड के ऊपर सीपीयू या प्रोसेसर होता है और मेमोरी एक्सपेंशन स्लॉट्स होती हैं। ये स्लॉट्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पास करती हैं ताकि डाटा जो है इलेक्ट्रिकली एक जगह से दूसरी जगह जा सके। सिस्टम यूनिट या कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात की जाती है तो इनके दरमियान कम्युनिकेशन को पॉसिबल करने के लिए हम देखते हैं कि कुछ लाइन्स यूज़ होती हैं। तो इनके दरमियान कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल होती है? वो कुछ वेज होते हैं, कुछ लाइन्स होती हैं जिनके थ्रू जो है डिफरेंट पार्ट्स में कंप्यूटर के दरमियान कम्युनिकेशन पॉसिबल की जा सकती है या होती है। तो उसते हैं बसेस। क्वेश्चन जो आता है वो कुछ यूँ पूछा जाता है, डिस्क्राइब द बस इंटरकनेक्शन ऑफ सिस्टम यूनिट, या कंप्यूटर सिस्टम के बस का कनेक्शन क्या है, इनकी कम्युनिकेशन कंप्यूटर की कैसे होती है। तो इसे यूँ भी डिफ़ाइन किया जा सकता है कि कुछ वायर्स होती हैं या कलेक्शन ऑफ वायर्स होती हैं जो डाटा को एक जगह से कैरी करके कंप्यूटर के दूसरे पार्ट की तरफ ले जाती हैं ताकि इसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाए। तो ये जो कलेक्शन ऑफ वायर्स होती हैं ये बस कहलाती हैं। जो वायर्स होती हैं किससे बनी होती हैं? ये पैरेलल मेटल वायर्स होती हैं जो कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर मौजूद होती हैं। अगर मदरबोर्ड को निकाल के देखा जाए तो एक ग्रीन कलर की चिप होती है, इसके ऊपर कुछ लाइंस नज़र आ रही होती हैं। तो फिज़िकल फ्लेक्सिबल रिबन केबल की फॉर्म इनकी होती है। तो मदरबोर्ड के ऊपर ये सारी लाइंस जो हैं वो बिट ऑफ डाटा को एट अ टाइम जो है ट्रांसफ़र करने के लिए, कैरी करने के लिए यूज़ की जाती हैं। इस तरह जो ग्रुप ऑफ लाइंस होती हैं वो साइमल्टेनियसली मल्टीपल बिट्स को डाटा को जो कैरी करके वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट या वन पार्ट टू अनदर कंप्यूटर पार्ट की तरफ ले जाती हैं ताकि उसके ऊपर एग्जीक्यूशन, सिर्फ इसने कैरियर का काम करना है। लाइक अगर मैंने इसको एग्जांपल से यूँ रिलेट करूँगी कि अगर मैंने एक सिटी से दूसरे सिटी जो है अपना कुरियर भेजना है, फिर सेंडिंग एड्रेस लिखूँगी जिस जगह पे रिसीव होना है, और अपना लिखूँगी जिस जगह से वो आया है। मैसेज होगा या जो लेटर होगा उसको वहाँ से कैरी करेगा और उसके डेस्टिनेशन तक पहुँचा देगा। तो मेन जो कंप्यूटर के अंदर बसेस का रोल है वो सिर्फ यही है कि एक पॉइंट से दूसरी जगह पर डाटा को ले जाता है। बेसिकली एक लाइन जो है
वो 1 बिट का डाटा जो है वो कैरी करके लेके जा सकती है, लेकिन अगर 8 लाइंस होंगी तो वो 1 बाइट का डाटा एट अ टाइम कैरी करके लेके जाएगी। इसी एक डेफिनेशन आती है बस विड्थ। बस विड्थ क्या होती है? जो साइमल्टेनियसली नंबर ऑफ़ लाइंस जो होती हैं एक डाटा को दूसरी जगह पे कैरी करके लेके जा सकती हैं साइमल्टेनियसली। ये वर्ड याद रखना है आपने, इसे बस विड्थ कहा जा सकता है। फॉर एग्जांपल 16 बिट्स बस कंसिस्ट ऑफ 16 पैरेलल वायर्स कैन कैरी 16 बिट्स ऑफ डाटा। इसी तरह से 32 बिट्स ऑफ बस या 32 बिट्स ऑफ लाइंस कैरी 32 बिट्स ऑफ डाटा वन टाइम। बस की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, सिस्टम बस, एक्सपेंशन बस। सीपीयू के सारे पार्ट्स की जो है वो कम्युनिकेशन जो है ना सारे पार्ट्स की वो पॉसिबल करती है इन लाइंस के थ्रू। इसे सिस्टम बस कहा जाता है। एक्सपेंशन बस होती है, ये वो लाइंस होती हैं जिनके थ्रू डाटा आता है डिफरेंट डिवाइसेस, बाहर वाली डिवाइसेस या अदर डिवाइस या पेरिफेरल डिवाइसेस इन्हें कहा जाता है, जो आउटपुट डिवाइसेस भी कहलाती हैं। इन डिवाइसेस के थ्रू जो है वो डाटा ये इन लाइंस के थ्रू आता है। अगर मैंने कोई फॉर एग्जांपल मैंने प्रिंटर अटैच किया है तो इससे जो डाटा आएगा या इससे जो मैसेज इसकी तरफ जाएगा वो जो लाइंस होंगी वो एक्सपेंशन बस कहलाएंगी। इसके थ्रू ये जो डिवाइसेस जो है कंप्यूटर से जब कनेक्ट की जाती हैं तो इनके थ्रू इनकी प्रोसेसर से जो कम्युनिकेशन होती है ना इन लाइंस के थ्रू होती है, इन्हें एक्सपेंशन बस कहा जाता है। सिस्टम बस के 3 मेन टाइप्स हैं, डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस का पूरा टॉपिक पूछ लिया जाता है या एक क्वेश्चन आता है कॉम्बिनेशन के साथ, डिफाइन कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड एक्सप्लेन द सिस्टम बस। तो सिस्टम बस के 3 टाइप्स आपने लिखनी है, डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। डाटा बस क्या होती है? सीपीयू से मेन मेमोरी की तरफ आपको जो डाटा है वो लेकर जाती है, तो इसे डाटा बस कहते हैं। इसी तरह मेन मेमोरी से सीपीयू के दौरान यानी प्रोसेसर के दौरान भी डाटा को कैरी करके लेके जा सकते हैं। ये जो लाइंस होती हैं सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दौरान या मेमोरी के दरमियान होती हैं। कैपेसिटी कितनी होती है? ये या तो 8 लाइनों पे होती हैं या 16 लाइंस होती हैं, ये कंप्यूटर वेरी करती है ना, और या 64 लाइंस होंगी, 32 लाइंस होंगी या 60 बस होती है। इसे बाई डायरेक्शनल बस भी कहा जाता है। बाई मतलब 2, तो ये 2 वे डाटा जो है उसकी कम्युनिकेशन जो है उसका डाटा एक्सचेंज जो है प्रोसेसर के दरमियान वो कर सकती है। 3 मेन पार्ट्स जो हैं इन बसेस इन लाइंस के साथ कनेक्टेड होते हैं, मेमोरी, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। बस डाटा बस के ऊपर 2 तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं, रीड और राइट ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन या राइट ऑपरेशन कब परफॉर्म किया जाता है? अगर डाटा का जो फ्लो है उसके डायरेक्शन चेक करेंगे, अगर उसका रुख या उसकी डायरेक्शन जो है वो प्रोसेसर से दूर है, यानी सीपीयू से उसका एरो बाहर निकल रहा है या उसकी डायरेक्शन सीपीयू से दूर है, तो उसे हम राइट ऑपरेशन कहेंगे। इसी तरह अगर डाटा का जो फ्लो है यानी डाटा बिट्स की फॉर्म में आ रहा है, सीपीयू की तरफ आ रहा है, यानी मेन मेमोरी से सीपीयू की तरफ आ रहा है, तो उसे हम कहेंगे रीड ऑपरेशन। डाटा बस जो है ये सिर्फ डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए ही इस्तेमाल नहीं होती, इसका एक इम्पोर्टेंट टास्क भी है। उधर की जो मेन मेमोरी है वहाँ से डाटा या इंस्ट्रक्शंस कोड्स को फैच करती है। कुछ ग्रुप ऑफ लाइंस होती हैं फिक्स कर दी जाती हैं जिन्हें स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि ये सिर्फ सोर्स या डेस्टिनेशन ऑफ डाटा को ही ट्रांसमिट करेगी। तो ऐसी बसेस को कहते हैं एड्रेस बस, यानी जो ग्रुप ऑफ लाइंस होती हैं जो बताती हैं कि ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, यहाँ से यहाँ तक ही सिर्फ फ्लो होगा, वो हमारी एड्रेस बस कहलाएंगी। यानी जो स्पेसिफिक कर देती हैं कि ये इसका डेस्टिनेशन है, ये जो स्टोर करती हैं। बेसिकली एड्रेस बस जो होती है वो लोकेशन के एड्रेसेस को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जब सीपीयू को मेमोरी लोकेशन को असेस करना हो, जब माइक्रो प्रोसेसर को मेन मेमोरी के अंदर रीड या राइट ऑपरेशन के लिए मेमोरी लोकेशंस को असेस करना होता है, तो एड्रेस बस है उसके एड्रेसेस को यहाँ पे एक्टिवेट होना पड़ता है। उनकी डायरेक्शन के बारे में अगर देखा जाए तो ये यूनिडायरेक्शनल होती हैं, सिर्फ एक तरफ एट अ टाइम एक तरफ, तो इंफॉर्मेशन ये सिर्फ वन डायरेक्शन में लेके जा सकती हैं। मेमोरी की लोकेशन से एड्रेसेस को कैरी करती है, माइक्रो प्रोसेसर से मेन मेमोरी की तरफ ले जा। डाटा बसेस और एड्रेस बसेस जो कि कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स या कंपोनेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन को पॉसिबल करती हैं, ये स्पेसिफिक होती हैं कंप्यूटर के पार्ट्स के लिए। ये जो एड्रेस बसेस होती हैं एक वक्त में एक कंपोनेंट के दरमियान
को ही डाटा की कम्युनिकेशन पॉसिबल कर सकती हैं। फिर जिसका टाइम ड्यूरेशन ख़त्म हुआ, इसने दूसरे कंपोनेंट को किया, इसी तरह तीसरे कंपोनेंट को। तो साइमल्टेनियसली अगर कुछ लाइंस या कुछ डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए लाइंस की ज़रूरत हो, कुछ सिलेक्टिव कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं जो कि डाटा बसेस और एड्रेस बसेस को एक टाइम में असेस कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ लाइंस होती हैं, स्पेसिफिक लाइंस होती हैं जो कि कंप्यूटर की दो लाइंस यानी कि दो बसेस, डाटा बसेस और एड्रेस बसेस को एट अ टाइम असेस करने के लिए यूज़ की जा सकती हैं, असेस करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उन ग्रुप ऑफ लाइंस को कहते हैं कंट्रोल बस। ये इंफॉर्मेशन को डिफरेंट वायर्स से बसेस के अंदर जो है उन्हें कंट्रोल करती है, उन्हें कैरी करती है। इन्हें हम सिग्नल्स कहते हैं। तो सारा कंट्रोल बस है, इसका काम ही सिग्नलिंग परफॉर्म करना है। तो कंट्रोल सिग्नल जो होता है ये टाइमिंग इंफॉर्मेशन के ऊपर होता है और कमांड सिग्नल के इंफॉर्मेशन कुछ खास वायर्स के थ्रू बस के अंदर कम्युनिकेशन को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकती हैं। इसे कहते हैं कंट्रोल सिग्नल्स। कंट्रोल सिग्नल्स दो हिस्से होते हैं। इसके पहला हिस्सा है टाइमिंग इंफॉर्मेशन, दूसरा है कंट्रोल कमांड सिग्नल। जो टाइमिंग इंफॉर्मेशन है ये इंडिकेट करता है कि कौन सी डिवाइस यूज़ करेगी डाटा बस को या एड्रेस बस को। कमांड सिग्नल और काम है वो ये है कि ये स्पेसिफाई करता है कि कौन सा ऑपरेशन किस टाइम परफॉर्म होगा। टाइमिंग इंफॉर्मेशन का काम ये है कि ये इंडिकेट करती है कि कंप्यूटर की कौन सी डिवाइस या कौन सा पार्ट जो है वो किस टाइम पे दो बसेस में से एक बस को इस्तेमाल कर सकता है, थ्रू इंफॉर्मेशन कैरी करके ले जा सकता है। इसी तरह जो कमांड सिग्नल्स होते हैं ये स्पेसिफाई करते हैं कि किस किस्म का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होगा। कंट्रोलिंग जो है कंट्रोल बस के थ्रू हो रही होती है। प्रोसेसर या सीपीयू के टाइप्स के बारे में पूछा जाता है, बाज़ दफ़ा क्वेश्चन आ जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोसेसर के कौन से टाइप हो गए। तो क्योंकि बेसिक टाइप्स नहीं है, ये डिज़ाइन की बेस पे इसको कहा जाता है। जो प्रोसेसर की दो टाइप्स होती हैं जो डिज़ाइन की बेस पे होती हैं, पहला CISC सिस्क और दूसरा RISC रिस्क। तो सिस्क का एब्रीवेशन है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। ये क्या करता है, ये लार्ज नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करता है। उसकी कॉम्प्लेक्स जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उन्हें बहुत जल्दी से एग्जीक्यूट कर देता है। और डिफरेंट पीसीज में कन्वेंशनल मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो होते हैं उनमें इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। इंटेल पेंटियम और पेनियम आर है वो सिस्क की चिप्स हैं। और सेकंड टाइप है RISC, स्टैंड्स फॉर रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। ये इंस्ट्रक्शंस को कम कर देती हैं। इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है, ये इंस्ट्रक्शंस को उनकी लेंथ वाइज बहुत कम कर देती हैं, यानी कि जो अक्सर ज़्यादा यूज़ होने वाली मेन इस यूज़ होने वाली इंस्ट्रक्शंस है सिर्फ उनको परफॉर्म करती है। क्विक रिस्पॉन्स दे देती है CISC सिस्क की निस्बत, सिस्क CPU की निस्बत ये बहुत जल्दी रिस्पॉन्स दे देती है। और ये वर्क स्टेशंस में इनका इस्तेमाल किया जाता है। 10 गुना जो है ये फास्ट होती है PCs या CISC सिस्क CPUs की निस्बत। सिस्क चिप्स जो होती हैं ये बहुत सस्ती होती हैं, आसानी से गेट किया जा सकता है। ये डायग्राम में शो किया गया है। CPU का एक पैटर्न है जिसको फॉलो करके वो इंस्ट्रक्शंस के ऊपर प्रोसेसिंग करती है। उस पैटर्न को कहते हैं मशीन साइकिल। इसके कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करके इंस्ट्रक्शंस जो है उनकी प्रोसेसिंग पॉसिबल होती है। फर्स्ट फैच, सेकंड डिकोड, थर्ड एग्जीक्यूट, फोर्थ स्टोरिंग। तो ये एक साइकिल है पूरा, फर्स्ट से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट से और स्टोरिंग पे एंड हुआ, इसी तरह दोबारा से रिपीट। इसी तरह ये 4 स्टेप्स जो हैं वो रिपीट होते रहते हैं हर प्रोसेसिंग में, हर एग्जीक्यूशन में, हर इंस्ट्रक्शन के ऊपर। फैच का काम क्या है, CPU जो है वो मेन मेमोरी से उन इंस्ट्रक्शंस को पिक करता है जिनके ऊपर एग्जीक्यूशन होनी हो, जिनके ऊपर प्रोसेसिंग करनी हो। और ये प्रोसेसिंग कौन करता है, ये कंट्रोल यूनिट करता है। तो CPU सिलेक्टिव, फर्स्ट ऑफ ऑल CPU जो है मेन मेमोरी से वो पकड़ता है कि इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है और कंट्रोल यूनिट इसके ऊपर परफॉर्म कर सके, इस चीज़ को वो पॉसिबल करता है। तो ये है फैचिंग का काम। सेकंड है डिकोडिंग। जब कंट्रोल यूनिट उस इंस्ट्रक्शन को ओपन करता है और उसे रियलाइज़ करता है या डिकोड करता है कि इसके ऊपर एग्जैक्टली कौन सा टास्क परफॉर्म होना है, यानी इसके ऊपर अर्थमेटिक यूनिट का काम होगा, AU का काम होगा, LU का काम होगा, क्या काम होगा, एग्जामिन करता है। नेक्स्ट एग्जीक्यूशन। और जब डिकोड कर लिया जाता है इंस्ट्रक्शंस को या मैसेज को कि इसके ऊपर कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म किया जाएगा, कौन सी किस्म की इसकी एग्जीक्यूशन होगी या इसका डाटा किस तरीके का होगा, कौन सा डाटा इसके लिए रिक्वायर्ड होगा, तो CPU जो फाइनली इसके ऊपर एग्जीक्यूशन कर देता है और
और ये एग्जीक्यूशन होती है मेन यूनिट सीपीयू का, जिसे पहले डिस्कस किया गया है एएलयू। एग्जीक्यूशन होने के बाद इस प्रोसेस के रिजल्ट्स को अब लिखने की ज़रूरत है, यानी कि सेव करने की ज़रूरत है। तो इसको सेव किया जाता है दोबारा वापस मेमोरी में, इसे हम कहते हैं स्टोरिंग स्टेप। तो स्टार्ट किया, मेन मेमोरी से डाटा आया, उसे गेट किया, इस काम को कहते हैं फैचिंग। उसके बाद इसको ओपन किया, रियलाइज़ किया, चेक किया कि इसके ऊपर किस तरीके की एग्जीक्यूशन हो गई, इसे कहते हैं डिकोडिंग। फिर डिकोडिंग के बाद जब इसको आइडेंटिफाई कर दिया जाता है कि ये कंप्यूटर का या सीपीयू का मेन पार्ट जो है ये वाला काम करेगा, इसके ऊपर इस किस्म की प्रोसेसिंग होगी, वो होती है एग्जीक्यूशन। और जब रिज़ल्ट आ जाते हैं एग्जीक्यूशन के बाद, तो वो उसे स्टोर कर दिया जाता है दोबारा मेमोरी में, इस चीज़ को कहते हैं स्टोरिंग। तो अच्छा, जब कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस की फैचिंग, डिकोडिंग या प्रोसेसिंग हो रही होती है, तो उसके लिए एक स्पेसिफ़िक टाइम ड्यूरेशन जो है वो इन्वेस्ट होता है। वो जो टाइम होता है जिसके दौरान इसकी सारी इंस्ट्रक्शंस कोड और फैच होती हैं, उसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन टाइम या आई टाइम। जो टाइम हमें रिक्वायर्ड होता है या जिस टाइम के अंदर एग्जीक्यूशन और स्टोर किया जाता है, उसे कहते हैं एग्जीक्यूटिंग टाइम या ई टाइम। इन शॉर्ट, फैचिंग और डिकोडिंग में जितना टाइम लगता है उसे मशीन साइकिल या इंस्ट्रक्शन साइकिल या इंस्ट्रक्शन टाइम कहा जाता है या आई टाइम। और जो टाइम एग्जीक्यूशन और स्टोरिंग में लगता है उसे एग्जीक्यूशन टाइम या ई टाइम कहा जाता है।